नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में भी आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। उधर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया और जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक में पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़े विषय पर होगी चर्चा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इस प्रस्ताव को अगले सप्ताह संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक के रूप में पेश करेगी। नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में पीएम ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और ये लाखों छात्रों और उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और परीक्षाएं और परिणाम समय पर कराए गए। पीएम ने बताया कि पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा के प्रावधान वाला विधेयक जल्द ही संसद में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष अदालतों के गठन की घोषणा के बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह विशेष अदालत पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसे आमतौर पर नकल रोधी कानून कहा जाता है, उसी के तहत मामलों की सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि न्यायिक अधिकारी राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम स्पेशल जज के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। सोनम वांगचुक ने कहा है कि उन्होंने ये कदम विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि विस्तृत बातचीत और संभावित हिंसा को देखते हुए उन्होंने अनशन खत्म किया और तथा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सोनम वांगचुक के 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि वे सोनम जी से आग्रह करते हैं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। सीजेपी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और पुलिस ने भ्रामक जानकारी फैलाने वाले 400 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी गलत, अपुष्ट जानकारी और कंटेंट के बहकावे में ना आए और किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसे जरूर जांच लें। दिल्ली पुलिस ने एनएसए के तहत पुलिस आयुक्त को मिली हिरासत संबंधी शक्तियों पर सोशल मीडिया में फैल रहे दावों को भ्रामक बताया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश किसी हालिया प्रदर्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर 3 महीने में होने वाली नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा है कि संसद में इस मुद्दे पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अनावश्यक राजनीति से बचने और छात्रों के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज सुबह 7:30 बजे से लेकर अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है। बंद रहने वाले स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंदिराप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने रोमानिया दौरे के दूसरे दिन आज बुखारेस्ट में आयोजित भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगी। बिजनेस फोरम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी और यात्रियों से यात्रा से पहले मेट्रो अपडेट देखने की अपील की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर्स पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगी और बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त करेंगी। कर्नाटक लोक सेवा आयोग एक बार फिर से भर्ती विवाद में घिरी है। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने चयन सूची में धांधली का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई। उम्मीदवारों ने अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन, नौकरी के बदले 80 लाख रुपए मांगने के आरोप और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिव स्तर पर कई अहम नियुक्तियों को मंजूरी दी है। कटिकी थाला श्रीनिवास को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय और नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वेस्ट दिल्ली में घर घर कचरा संग्रहण परियोजना की शुरुआत करते हुए 917 आधुनिक कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में ये सेवा 6 वार्डों में शुरू हुई है और 31 अगस्त तक 25 वार्डों के करीब 4.5 लाख परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट के बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। हेमंत बिस्वा शर्मा प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और राहत सामग्री की समय पर आपूर्ति का भरोसा दिया और साथ ही बताया है कि केंद्र सरकार नुकसान के आकलन के लिए जल्द अंतर मंत्रालय टीम भेजेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के बिहटा में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिला के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड के कोडरमा में 4 ठिकानों पर छापेमारी कर 1662 गैर विद्युत विस्फोटक, 16 लाख रुपए नकद और डिजिटल उपकरण बरामद किए। एनआईए के अनुसार दोनों अवैध विस्फोटकों के भंडारण और आपूर्ति की साजिश में शामिल थे और मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच जारी है। यूपी एसटीएफ ने नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए एक चीनी नागरिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में फर्जी शेल कंपनियों के जरिए अवैध वित्तीय लेन देन का पता चला है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी दस्तावेज और कई कंपनियों की मोहरें और करोड़ों रुपए के चेक बरामद हुए हैं। भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिश्नरेट ने पूर्व 5T चेयरमैन और बीजेडी नेता वीके पंडियन को नोटिस जारी किया है। वीके पांडियन को पिछले बीजेडी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से 2 जांच आयोगों की रिपोर्ट कथित रूप से गायब होने के मामले में जांच के लिए पेश होने को कहा गया है। राजस्थान पुलिस ने साइबर फ्रॉड पर सख्ती बढ़ाते हुए 1 लाख रुपए या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी के मामलों में ऑटोमेटिक E0 FIR की व्यवस्था लागू की है। ई प्रणाली के तहत शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत कार्रवाई कर बैंक खाते फ्रीज करने और डिजिटल सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नगर निकायों के राजनीतिक प्रतिनिधियों से वापस ले लिया है और अब ये काम केवल सरकारी अधिकारी करेंगे। भारत ने DRDO की विकास कुछ लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया।
ये मिसाइल लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल जैसे हवाई खतरों को दूर से नष्ट करने में सक्षम है और इस सफलता से भारत की वायु रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को बड़ी मजबूती मिली। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्व अनुमान है। तो वहीं दिल्ली में आज बादल छाए रह सकते हैं और विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और यहां बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 700 अंक से अधिक गिरकर 75,688 पर, जबकि निफ्टी 23,700 के नीचे आ गया। तो वहीं रुपया शुरुआती कारोबार में 15 पैसे चढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 96.58 पर रहा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेलवे ने एक चलती फिरती ट्रेन के ICF कोच की छत पर सोलर प्लांट स्थापित किया है। नए मॉडल में कोच की छत पर 7 किलोवाट पीक क्षमता वाले आधुनिक सोलर पैनल लगाए गए हैं और ये सीधे सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर कोच के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सप्लाई करता है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के निमपुरा वेस्ट आउटर कैबिन में मिदनापुर के बीच 14.52 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछाने और 440 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने भी RDIF के तहत सहायता के लिए 390 करोड़ रुपए की 8 अन्य परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया है। केंद्र सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड के तहत 4,744 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। मनोहर लाल ने बताया है कि जून 2026 तक देश की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट से अधिक हो गई है। सरकार ने दूरसंचार और डिजिटल संचार अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसमें 5G का विस्तार, मोबाइल नेटवर्क का संवर्धन और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार शामिल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया।
श्रीपद यसो नायक ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है और जहां हरित हाइड्रोजन परिवर्तन में अग्रणी राष्ट्र बनने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। देश भर में अब तक 10,379 किलोमीटर के नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट आवंटित किए जा चुके हैं और इनमें 4,809 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शौचालय सुविधाओं में स्वच्छता और उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी नागरिक केंद्रित पहल क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज की अवधि 30 जून 2027 तक बढ़ा दी है। आईपीसी ने स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने और वैज्ञानिक नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से विकसित यूपी विकसित भारत के विजन को मजबूत किया। फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर टिकाऊ खेती का प्रभावी विकल्प बनकर उभर रहा है और ये मिट्टी की सेहत सुधारने के साथ ही फसल उत्पादन बढ़ाने में भी मददगार है। सरकार भी इसके उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किण्वित जैविक खाद के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने गोवर्धन पहल के तहत बायोगैस एवं संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों से बनने वाली किण्वित जैविक खाद, तरल जैविक खाद और फॉस्फेट युक्त जैविक खाद के लिए 1,500 रुपये प्रति टन की बाजार विकास सहायता की व्यवस्था की है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना लागू कर रहा है। गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनी ऐप के मासिक सक्रिय यूजर्स की संख्या बढ़कर 95 करोड़ हो गई है और बीते एक वर्ष में इसके दैनिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 3 गुना हो गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नए बेंचमार्क बीएसई टोटल मार्केट इंडेक्स को लॉन्च किया है और यह बाजार पूंजीकरण के हिसाब से बीएसई ऑल कैप को मौजूदा 98% कंपनियों का प्रतिनिधित्व करेगा और इसके जरिए एक्सचेंज की कोशिश बाजार की ट्रैकिंग को आसान बनाना है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों के खिलाफ लगातार 13वीं रात भी भीषण हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और उसके सहयोगी हूती गुट को बड़ी सैन्य सजा देने की कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप का ये सख्त रुख यमनी लड़ाकों द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर किए गए घातक हमलों के बाद सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर सैन्य कार्रवाई तेज करने की बात दोहराते हुए स्पष्ट किया था कि अमेरिकी सैनिकों की शहादत को किसी भी किस्म पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिली सरकार ने कहा है कि खराब मौसम के कारण मध्य चिली में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है और सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य लापता हैं। और यूरोप इस समय भीषण गर्मी और विनाशकारी जंगल की आग की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अटलांटिक तट के पास लगी भीषण आग ने हजारों लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया है। बोर्डो शहर का पश्चिमी इलाका अब तक करीब 2400 हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है, जबकि आग बुझाने के लिए 500 से अधिक दमकल कर्मी लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं और स्पेन और इटली में भी कई स्थानों पर जंगल की आग ने हालात गंभीर बना दिए हैं। चेक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 सैनिकों में से एक की मौत हो गई और यह दुर्घटना प्राग दक्षिण पूर्व स्थित नमेस्ट नाद अल्सावी में सेना के अड्डे पर हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 24 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों नेता एआई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ग्रीस के रक्षा मंत्री ने बताया है कि देश ने इजराइल के करीब $4 अरब की वायु रक्षा प्रणाली और कई तरह के ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी है और इसके अलावा ग्रीस ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर से C-390 सैन्य परिवहन विमान भी खरीदेगा। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप जारी है और खसरे के कारण 2 और बच्चों की मौत हो गई है और इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या यहां पर बढ़कर 805 हो गई है। यूक्रेन ने रूसी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज की 4 गोदामों को निशाना बनाया है।
कीव का आरोप है कि ये गोदाम रूसी सेना के सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पावलोराद में रूसी सेना ने हवाई बमों से एक औद्योगिक परिसर पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि रूस बार बार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। रूसी निर्देशित बमों ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया पर हमला किया है, जिसमें करीब 16 लोग घायल हो गए हैं और एक अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1033 हो गई है, जबकि संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2536 पहुंच गई है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। संसद के बाहर चल रही विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार के आरोपों और विभिन्न परियोजनाओं के खिलाफ किए जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। ग्लासगो के ओबीहो हाइड्रो में भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में 74 देशों के खिलाड़ी एक मंच पर इकट्ठा हुए। सबने मिलकर मित्रता, विविधता और खेल उत्कृष्टता की भावना का उत्सव मनाया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत की शानदार शुरुआत। भारत के पुतुल सोनोवाल ने कनाडा के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रेयान वेस्टर को हराया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में बाउल्स में पिंकी सिंह और रूपा टिर्की की जोड़ी ने वुमेन्स पेयर्स में जीत दर्ज की है। आज भारतीय जोड़ी का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के अभियान से पहले भारतीय दल से मुलाकात की और खिलाड़ियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के पहले T20 और 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 7 विकेटें गंवाकर 125 रन बनाए। भारत के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में वैभव सूर्यवंशी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वह T20 इंटरनेशनल में 50 लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र बल्लेबाज बन गए हैं। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें सत्र का आयोजन 18 अक्टूबर 2026 को होगा। प्रतियोगिता में 13 से अधिक देशों के 40,000 से अधिक धावकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। बार्सिलोना ने जर्मनी के विंगर करीम एदेयमी को बोरुसिया डॉर्टमंड से साइन किया है और क्लब के साथ उनका करार 2031 तक हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये करार $25 मिलियन से ज्यादा की है। एस्टन विला ने चेल्सी के एलेजार्डो गर्नाचो की सीरीज के लिए लोन पर लिया है और 22 साल के विंगर गर्नाचो मेडिकल करार कर चुके हैं। इंटर मियामी में ब्राजील के मिडफील्डर कैसेमिरो को साइन किया है। हालांकि मेजर लीग सॉकर ने कहा है कि वे क्लब के खिलाफ नियमों से छेड़छाड़ के आरोपों की जांच कर रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी के फिल फोर्डन ने क्लब के साथ नया करार किया है। वे 2030 तक क्लब के साथ बने रहेंगे। इटली फुटबॉल संघ ने राष्ट्रीय टीम के कोच के पद के लिए पेप गार्डियोला से पहले कार्लो एंचेलोटी से भी बात की थी और इटली की टीम अप्रैल से कोच के बिना है। आर्सेनल और यूकासल और ब्रूनो गिमारेस को खरीदने के लिए 70 मिलियन पाउंड का ऑफर देने की योजना बना रहा है। ब्राजील के गिमारेस भी आर्सेनल से जुड़ने में रुचि दिखाते हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।